की जय हो। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानंद स्वामी की जय। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणानवो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणानवो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट नाम संकीर्तन गायन करते हैं। सभी बोलेंगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सम्मान्य श्री तिवारी जी महाराज, सम्मान्य विनय जी, उपस्थित माताओं बहनों भाइयों सभी के चरणों में प्रणाम। मैं आप लोगों को प्रणाम किया हूँ। अगर प्रणाम आप लोग नहीं, ऐसे प्रणामी संप्रदाय में हम प्रणाम करते हैं तो अगला भी प्रणाम करता है, और आप लोग प्रणाम नहीं कर सकते तो आशीर्वाद दे दो। जो भी आशीर्वाद देना चाहो चलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तजनों, सुंदर साथ जी, पूज्य गुरु जी महाराज के पवित्र मुखारविंद से हम सभी कृष्ण कथा भागवत सार 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज हम सभी समापन की ओर बढ़ रहे हैं। भागवत कथा में 3 चीज मुख्य रूप से गायन किया है सुखदेव जी महाराज। पहला प्रश्न आता है कि किम गेयम, हम क्या गायन करें। किम पेयम, हम किसका पान करें। किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। मुख्य रूप से 3 बातें भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहला श्लोक से प्रारंभ होता है कि किसका ध्यान करें। तो भागवत में पहला श्लोक में ही कहा गया सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका हम ध्यान करें। किम गेयम, किसका गायन करें, क्या गाए। तो दूसरा श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरा श्लोक बड़ा गंभीर विषय है। इसमें व्याकरण के अनुसार चतुष्पाद है। इसमें अधिकारी, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत कथा किसने सुनी। दूसरा श्लोक बहुत गंभीर विषय है। भागवत कथा किसने सुनी, तो इसमें दिया हुआ है कि धर्म प्रोजित कई वो अत्र निर्मत्सरा नाम। भागवत कथा उसने सुनी
जिसने अपने अंदर से मच्छर को निकाल फेंका। आप कहोगे मेरे अंदर मच्छर है, बहुत बड़ा मच्छर है। बाहर के मच्छर तो छोटा सा है, आसानी से बच सकते हैं। कछुआ छाप जला लेते हैं, ऑल आउट जला लेते हैं, नहीं तो मच्छरदानी लगा लेते, बच जाते। लेकिन अंदर के जो मच्छर है, जब तक वो मच्छर को हम बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक वो परम तत्व को वहां तक पहुंचना क्या समझ भी नहीं सकते हैं। तो अंदर के मच्छर क्या है? निर्मत्सराणाम मत्तः सरति इति मत्सर। हमसे आगे हमारा पड़ोसी कैसे चला गया, हमारा तो एक ही मंजिल का मकान ये 4 मंजिल का कैसे ठोक लिया, हमारी दुकान पर तो ग्राहक नहीं, इसकी दुकान पर लाइन कैसे लगी हुई है। ये इसी को कहते हैं मत्सर। मत माने हमसे आगे कैसे बढ़ गया, ईर्ष्या। तो जब तक ईर्ष्या दोष अंदर में है तब तक रिजल्ट निकाल लेना कि हमने भागवत कथा सुनी ही नहीं। दूसरा श्लोक में बहुत सुंदर व्याख्या वर्णन इसका है, निर्मत्सराणाम शताम। भागवत कथा उसने ही सुनी जिसके अंदर से मत्सर निकल गया हो, ईर्ष्या द्वेष निकल गया हो, उसने भागवत कथा सुनी। इसी श्लोक में आगे कहते हैं कि जब मत्सर निकल जाएगा तो कहते हैं सद्यो हृदय अवरुद्ध थे। फिर उस हृदय भवन में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते नहीं कहा गया, अवरुद्ध हो जाते। अवरुद्ध का मतलब जाना भी चाहेंगे तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ विराजमान नहीं कहा कि भगवान हृदय भवन में आके विराजमान हो जाते, नहीं, अवरुद्ध हो जाते, बंध जाते। अब अवरुद्ध में और विराजमान में अंतर है। आप लोग विराजमान हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ कोई बात नहीं, आंख जिधर भी जाए कान मेरे तरफ में रखना, हाँ चलेगा, आंख को जाने दो, जिधर भी जाएगा आंख जाने दो, कान मेरे तरफ। विराजमान में और अवरुद्ध में अंतर क्या है? आप लोग विराजमान हो मतलब जैसे मोबाइल में घंटी बजेगी और कान में लगाकर गेट से बाहर जाओगे और जाओगे तो जाओ चले ही जाओगे। इसको कहता है कि जब मन आया तब बैठ गया, जब मन में आया तब उठ के चला गया। इसको कहते हैं विराजमान। और यहीं पर अगर आयोजक दरवाजे में ताला लगा देता तो आप क्या कहते, क्या करो जी, बहुत जरूरी घंटी तो बज रही है, बहुत जरूरी काम है, लेकिन दरवाजा बंद है, गेट में ताला लगा हुआ है, जा नहीं सकता बाहर। तो आप चाह करके भी बाहर नहीं जा सकते, इसे अवरुद्ध कहते हैं। और जब मन हुआ आया, जब मन हुआ उठ के चला गया, इसको विराजमान कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दूसरे श्लोक में कहा गया है सद्यो हृदय अवरुद्ध थे। आकर के हृदय में भगवान बैठ जाते हैं, किसके? जिसके अंदर में ईर्ष्या द्वेष ना हो। और इसके बाद कहते हैं सद्यो हृदय अवरुद्ध थे। कब? तत्क्षणात, उसी वक्त। और तीसरा श्लोक भागवत का परिचय है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत का परिचय है कि भागवत क्या है? तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और इसको खूब पान करे। कहते हैं विवर्ति भागवतम रसमालयम। ये रस से भरा, कौन सा रस? भगवान कृष्ण रूपी रसराज से भरा हुआ है। और पिए, पान करें, कान को दौना बना करके पान करें। कितना पान करें? तो कहते हैं मुहु बार बार खूब सुने, सुनते ही रहे।
कब तक? जब तक खुद ही रसमय न हो जाए। मुहु रसिका भूमि भावुका। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत कथा दो ही लोग सुन सकता है। इसको ध्यान से सुना। दो ही लोग भागवत कथा सुन सकता है। कौन? एक तो जो भगवान के कथा का रसिक होगा वही सुन सकता है। जो भगवान के प्रति भाव रखता होगा वही सुन सकता है। अन्यथा आयोजक परिवार बार बार फोन करके बुला लिया, अनमना मन से आके बैठ तो गया, लेकिन कथा नहीं सुनेगा भी, क्योंकि वो रसिक नहीं है, भावुक नहीं है। फिर तो यहाँ के व्यास जी का नापातोली करेगा, यहाँ के व्यवस्था का नापातोली करेगा, कथा नहीं सुनेगा। लेकिन जो भगवान के रसिक होते हैं उसे चाहे कुर्सी मिले, गद्दे मिले, जैसे मिले, चाहे रेत क्यों ना हो, गिट्टी बालू क्यों ना हो, वहां पर बैठ जाएगा। उनको अनिश्चित दिखाई नहीं पड़ता है, उसे तो केवल भगवान की कथा दिखाई पड़ता है। तो रसिका जो भगवान के कथा के रसिक होंगे वो कथा सुनेंगे। भावुका जो भगवान के प्रति भाव रखते होंगे वही कथा सुनते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी रसिक हो, कथा सुन रहे हो। भागवत के आयोजक के बारे में कहा गया है कि अगर कोई भी धर्म अनुष्ठान हम करते हैं, अगर परमात्मा के प्रति हमें प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो श्रम एवं ही केवलम, तो केवल श्रम ही हुआ, यही समझना चाहिए। अब भागवत कथा कैसे सुने? ध्यान से सुनना है इसको। भागवत कथा श्रवण करने का विधि क्या है पूछा गया, तो कहते हैं कि भागवत कथा बिल्कुल निर्जला होके सुने। अब निर्जला होके तो सुन लेंगे, यहीं पर सारे अभी खाना खाए हो तो निर्जला तो हुए नहीं। तो कहते हैं भागवत कथा बिल्कुल निर्जला होके सुने, कुछ भी नहीं खाए। तो इधर से सुत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज सुत जी से कहा कि महाराज तब तो कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 घंटा बिना खाए जो नहीं रह सकता वो पूरे दिन उपवास करके कैसे रहेगा? कोई नहीं सुनेगा महाराज। कोई दूसरा नियम सुनाओ, बताओ। तो कहते हैं कि फिर घी पी करके सुनो, घी। तो कहने लगा महाराज वो भी बड़ा कठिन है, 1200 रुपये केजी अभी घी मिल रहा है, और आजकल के समय में जब तक 2-3 किलो पिएगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, फिर और पचा भी नहीं पाएगा। एक जमाना था कि लोटा भर भर के लोग पिया करते थे, और आज 1 चम्मच में ही पेट खराब हो जाता है। तो महाराज कोई और संशोधन करो। तो कहते हैं फलाहारम, फल खा करके सुनो। महाराज ये भी थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आजकल के बहुत से महात्मा फलाहार होते हैं, 5-5 केजी 10-10 केजी फल ही खा जाते हैं। इससे अच्छा तो 2 रोटी खा ले। ये भी महंगा है महाराज। कोई और नियम सुनाओ। तो कहते हैं फलाहारम। फलाहारम के बाद कह दिए कि अगर फलाहार से नहीं होगा तो फूलाहारम। फूलाहारम का मतलब भर पेट, चाहे रोटी चाहे भात जो भी हो, भर पेट खा के आओ और कथा सुनो। कथा के विषय में कहा गया कि आप ऐसा नियम लो जिस नियम से आपको कथा श्रवण में आनंद आए। अगर उपवास करके आनंद आता है तो उपवास करो, भरपेट खाकर आप कथा सुनने में आनंद आता है तो भरपेट खा करके आओ। केवल यही नियम होना चाहिए जिस नियम से हमें कथा श्रवण में आनंद आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और आप लोगों को कितना आनंद आ रहा है वो तो मैं यहीं से देख रहा हूँ। हाँ,
आप मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों में प्रेम है, ऐसे प्रेम है, ऐसे प्रेम है जैसे कभी देखा ही नहीं। जैसे ही कोई आता है तो आप फाड़ फाड़ के देखते हो। अच्छी बात है, प्रेम है, ठीक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। 5 मिनट में एक और बात रखता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। संत गुरुजनों की वाणी है, बड़े प्रेम से मिलना प्यारे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में तुम्हें मिल जाए भगवान रे। किस भेष में हमें भगवान आकर के मिल जाएंगे हमें नहीं पता। हम सोचते हैं कि हाथ में धनुष बाण लेकर के आएंगे, बांसुरी मोर मुकुट बांसुरी लेकर के आएंगे, तो इस पंच भौतिक आंख में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस परम तत्व को हम देख सकते हैं। हमें तो कोई भिखारी के रूप में, कोई लूल्हे लंगड़े के रूप में ही आएंगे, ये निश्चित है। तो कहते हैं इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति हमारे अंदर में द्वेष नहीं होना चाहिए। सभी प्राणी से, हर जीव जंतु से बड़े प्रेम से मिलना चाहिए। एक छोटा सा सच्ची बात आप लोगों को सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो भक्त होंगे उनको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल एक बहुत मोटे ग्रंथ है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सारे भक्तों का जीवन चरित्र है। उसका नाम है भक्तमाल। और उसके रचनाकार जिन्होंने लिखा है उनका नाम है नाभा गोस्वामी जी महाराज। जैसे तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना किए, वैसे भक्तमाल की रचना नाभा गोस्वामी जी महाराज की है। ध्यान से सुनना, 5 ही मिनट में रखता हूं। एक छोटा सा बच्चा जो जन्म से ही अंधा था, गरीब घर में जन्म लिया था, और ऐसी परिस्थिति हुई, भीषण अकाल पड़ गई, तो माता पिता सोचा अब इस अंधे को कंधे पर लेके कहां तक झुलाऊं। छोड़ दिया एक बियावान एकांत जगह में छोड़ दिया। उसी मार्ग से ना रामानंद संप्रदाय के एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं अग्रदास जी महाराज। वो जा रहे थे, सड़क पर एक रोता हुआ बालक को देखकर वो संत भगवान पूछ बैठा, बेटा कौन हो तुम? छोटा सा बालक तुतलाते हुए आवाज में कहता है, यही नहीं मुझे पता कि मैं कौन हूं। और ये वेदांत की बात है। छोटा सा बालक ने कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। अग्रदास जी महाराज अपने कमंडल में से जल लेकर और उसके मुंह पर जैसे छींटा मारा, तो उस बालक की आंखों में रोशनी आ गई। बालक देखा कि एक संत खड़ा है, साष्टांग प्रणाम किया। अग्रदास जी महाराज उस बालक को लेके आए अपने आश्रम में। उस बालक को एक ही काम दिया, बेटा गर्मी का समय है, मैं जब पूजा करूं तो मेरे पीछे से तुम पंखा हिलाना, हवा करना, इतना ही काम दिया। और अग्रदास जी महाराज मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा का मतलब समान कुछ भी नहीं है, लेकिन मन से ही भगवान के पूजा हो रही है, मन से ही भगवान को श्रृंगार करते हैं, मन से ही माला पहनाते हैं, मन से ही भोग लगाते हैं, मानसिक पूजा कर रहे हैं। और पीछे से नाभा जी पंखा हिला रहे हैं। 12 वर्ष हो गया। एक दिन अग्रदास जी महाराज के ही शिष्य पानी जहाज से विदेश जा रहा था। अचानक सागर में तूफान आई और जहाज डूबने ही वाला था। तो उनका शिष्य आवाज लगाया सागर में, हे गुरुदेव रक्षा करो। यहाँ अग्रदास जी महाराज का हाथ रुक गया, भगवान को माला नहीं पहना रहे हैं। पीछे से नाभा जी भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरा
गुरु भाई सुरक्षित हो जाए। देखते देखते ही सागर में तूफान शांत हो गई। नाभाजी पीछे से कहने लगे, गुरुदेव भगवान को माला पहनाइए, गुरु भाई अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। अगरदास जी महाराज बड़े खुश हो गए। बेटा तुम्हें कैसे पता लगा कि हजारों कोस दूरी पर तुम्हारा गुरु भाई तूफान में फंसा हुआ है? वो बालक कहने लगा, गुरुजी जैसे ही गुरु भाई आवाज लगाया तो मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मेरा गुरु भाई सुरक्षित रहे। तो सागर में ले जो तूफान तो शांत हो गई है। बड़े खुश हुए अग्रदास। और अग्रदास कहने लगे, बेटा सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत से भक्त हुए हैं, उनसे इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन इस कली काल में जो भक्त हुए हैं उनका जीवन चरित्र आज तक कोई नहीं लिखा, तुम लिखना प्रारंभ करो। वो बालक कहने लगे, गुरुजी मैं तो कोई विद्यालय का मुंह नहीं देखा हूँ, मैं तो पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता, आपके सेवा के बगैर और फिर आपको छोड़ करके मैं किसी भक्त को भी नहीं जानता हूँ। गुरुदेव कहने लगे कि जिन्होंने हजारों लाखों किलोमीटर दूरी का दृश्य तुम्हें दिखा दिया, हजारों किलोमीटर दूरी की आवाज तुम्हें सुना दिया, वही तुम्हारे हृदय में बैठ करके और तुम्हारे लेखनी को आगे बढ़ाएगा। तुम्हारा लेखनी हर अलंकारों से अलंकृत होकर के आगे बढ़ेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। बोल सतगुरु महाराज की। फिर नाभा गोस्वामी जी महाराज जिस संत को याद करते थे, संपूर्ण जीवन चरित्र उस संत का हृदय में आ जाता और लिखना प्रारंभ किया। और वही बड़े मोटे लगभग 5-7 हजार भक्तों का जीवन चरित्र है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशन होता है। आप लोगों को भी कहीं मिले तो आप लोग जरूर लेकर के पढ़ना। कली काल में जितने भक्त हुए हैं सभी भक्तों का जीवन चरित्र, किस प्रकार से उन्होंने साधना किया, किस प्रकार से भगवत प्राप्त की, सारे जीवन चरित्र उसमें वर्णन किया गया है नाभा गोस्वामी जी महाराज के द्वारा। तो भक्तजनों, सुंदर सा जी, इसलिए किस रूप में कौन आ जाता है, किसके हृदय में क्या है, किसके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाएंगे, सोई जानई जिन देई जनाई। ये तो उनकी कृपा स्वतंत्र है, किसके ऊपर कृपा कर देते हैं वो उनकी ही लीला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने सुना। अब आइए तिवारी जी के पवित्र मुखारविंद से हम सभी भजनों का आनंद लेते हैं।